हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हॉरर, ड्रामा, रोमांस और बदला सब कुछ है, जो इस फिल्म को और भी शानदार बनाता है। यह फिल्म रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेनी महिलाओं के साथ किए गए अत्याचारों को दिखाती है। कहानी की शुरुआत एक डरावनी अंधेरी रात से होती है। एक घने जंगल में एक महिला अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। वह बहुत घायल भी थी। भागते भागते वह एक घर के पास पहुंचती है, जहां लाल रंग की रोशनी जल रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक काली परछाई आकर उस पर हमला कर देती है और फिर वह महिला को पकड़कर हवा में उठा लेती है। वह रहस्यमय शक्ति एंटिटी उस महिला के सामने एंड्री नाम लेती है। यह नाम सुनते ही महिला घबराकर नींद से जाग जाती है। भले ही यह एक डरावना सपना था, लेकिन ओलेना इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सपने में दिखने वाली वह रहस्यमयी शक्ति कौन थी और उसने एंड्री नाम क्यों लिया। इन सब बातों को सोचकर ओलेना बहुत घबरा जाती है और अपने मंगेतर एंड्री के पास चली जाती है। एंड्री और ओलेना एक साथ बहुत खुश थे। दोनों कुछ खूबसूरत पल बिताते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वे जल्द ही शादी करने वाले थे और इस समय यूक्रेन में साथ रह रहे थे। सुबह एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता बनाकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन ओलेना के दिमाग में अभी भी वही डरावना सपना घूम रहा था। इसलिए वह अपनी आंटी येवदकिया को कॉल करती है। ओलेना उन्हें अपने डरावने सपने के बारे में बताती है और कहती है कि सपना में ऐसा लगा जैसे मौत एंड्री को लेने आई थी। येवदकिया यह सुनकर बहुत चिंतित हो जाती हैं और ओलेना से कहती हैं, अब समय आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो, और उसे कहाँ और कैसे भेजना है यह तुम अच्छी तरह जानती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलेना और एंड्री एक साथ समय बिता रहे हैं। एंड्री और ओलेना बहुत खुश थे क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। उन्होंने इस खास दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी, जहां दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं साझा की। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि यह साल 2022 था, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आए और उन्होंने कई अधिकारियों को अगवा कर लिया। रूसी सैनिकों के डर से आम लोग अपने घरों में छिपे रहने लगे। इस खतरनाक माहौल में एंड्री और ओलेना ने भी अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागने का फैसला किया, लेकिन यूक्रेन के हर कोने में रूसी सैनिकों का कब्जा था। तब ओलेना ने एंड्री से कहा कि हमें आंटी येवदकिया के पास चले जाना चाहिए। आंटी येवदकिया का घर शहर से दूर जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर था। यह घर वर्ल्ड वॉर के समय से मौजूद था और तब भी सैनिक वहां नहीं पहुंच पाए थे। यही वजह थी कि ओलेना ने जोर देकर कहा कि वे वहीं चलें। एंड्री को भी यह बात सही लगी और दोनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में कुछ रूसी सैनिकों ने उनकी गाड़ी रोक ली और उनसे सवाल जवाब करने लगे। सैनिकों ने उनकी पूरी तलाशी भी ली। एंड्री रूसी सैनिकों से बचने के लिए उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक ओलेना के साथ गलत व्यवहार, मिसबिहेव करने लगते हैं। एंड्री किसी तरह इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वह गुस्सा रोककर चुपचाप बैठा रहता है। पूछताछ के बावजूद सैनिक उन्हें जाने नहीं देते। वे अपने चीफ से ओलेना की मांग करते हैं ताकि वे उसके साथ जबरदस्ती कर सकें। चीफ भी इसके लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही सैनिक ओलेना के पास पहुंचते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं, एंड्री का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपनी बंदूक निकालकर सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस हमले में एक सैनिक मारा जाता है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। किसी तरह एंड्री और ओलेना वहां से बचकर अपनी आंटी येवदकिया के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही ओलेना जल्दी से अपने डॉग को गाड़ी से बाहर निकालती है। गोलियां चलने के दौरान डॉग भी घायल हो गया था, इसलिए ओलेना उसे इलाज के लिए आंटी को सौंप देती है। तभी ओलेना अपने हाथों पर लगा खून देखती है और घबरा जाती है। जब वह एंड्री के पास जाती है तो देखती है कि उसे गोली लग चुकी है। एंड्री की हालत बहुत खराब थी। ओलेना उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। एंड्री का जख्म इतना गहरा था कि उसने दम तोड़ दिया। ओलेना अपने हाथों में अपने प्यार को मरते हुए देखकर जोर जोर से रोने लगती है। वह एंड्री को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब उसके जाने का समय आ चुका था। मौत एंड्री को अपने साथ ले जाती है और ओलेना को एहसास होता है कि जो संकेत उसे सपनों में मिल रहे थे, वे अब सच हो चुके हैं। दूसरी तरफ वही रूसी सैनिक जिन्होंने उन पर हमला किया था, ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे अपने मरे हुए साथियों का जरूरी सामान निकालते हैं और जो घायल थे उनका इलाज करवाकर आराम से बैठ जाते हैं।
ओलेना के लिए एंड्री की मौत को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। वह उसकी डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओलेना को इतनी परेशान और बदहवास देखकर आंटी येवदकिया उसके पास आती हैं और उसे समझाते हुए कहती हैं सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना गुस्से और दर्द से कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मुझे सिर्फ एंड्री चाहिए। ओलेना आगे कहती है, मैं कई जिंदगियां जी चुकी हूं, हजारों युद्ध देखे हैं और कई अपनों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दर्द सबसे बड़ा है। पहली बार जब मैं एंड्रे के साथ थी, तब मैंने एक नॉर्मल लड़की बनकर प्यार को महसूस किया था, लेकिन ये खुशी भी मुझसे छीन ली गई। ओलेना फैसला करती है, जिन लोगों की वजह से एंड्री की जान गई, वह उन्हें चैन से नहीं जीने देगी। वह गुस्से से कहती है, मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी, उनका जीना इतना मुश्किल बना दूंगी कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। इतना कहने के बाद ओलेना वहां से जाने लगती है और आंटी येवदकिया से एंड्री की डेड बॉडी को जलाने के लिए कहती हैं। इसके बाद ओलेना एक कुल्हाड़ी लेकर घर में बनी एक गुप्त सीक्रेट दीवार के पास जाती है और उसे तोड़ने लगती है। दीवार टूटने के बाद वह एक छुपे हुए कमरे, सीक्रेट चैम्बर में प्रवेश करती है। इस कमरे में ब्लैक मैजिक, काले जादू और दूसरी अलौकिक सुपरनेचुरल चीजें मौजूद थीं, जो बेहद खतरनाक थीं। ओलेना एक जादुई शीशे, मैजिकल मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वह धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार देती है। जैसे ही वह शीशे में देखती है, हम देखते हैं कि उसकी दोनों कलाई पर बने टैटू असल में जादुई बेड़ियों की तरह नजर आते हैं। ओलेना इन टैटू जैसी बेड़ियों को काटने के लिए अपनी कलाई पर धारदार चाकू चलाती है और उन्हें तोड़ देती है। ओलेना अपने अंदर वह सभी सुपरनेचुरल शक्तियां वापस समा लेती है, जिन्हें उसने एंड्री के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही ये शक्तियां उसके शरीर में वापस आती हैं, उसमें कुछ बदलाव होने लगते हैं। उसकी बॉडी में एक खास तरह की एनर्जी दौड़ने लगती है, जो उसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक बना देती है। अब ओलेना पूरी तरह से अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार हो चुकी थी। ओलेना कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक विच चुड़ैल थी, जो चुड़ैलों की दुनिया से दूर रहकर एंड्री के साथ एक आम जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वह अपनी असली दुनिया में लौट आई। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों के कैंप में उनके चीफ सैनिकों से कहता है, खाने की सप्लाई अभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि यूक्रेनी सैनिकों ने खाने का ट्रक रोक लिया है। इसके बाद चीफ अपने सैनिकों से कहता है, अब तुम लोग पूरी तरह आजाद हो, खाने के लिए कुछ भी करो, किसी को भी मारो, कोई रोकने वाला नहीं है। चीफ की ये बातें सुनकर सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं और अलग अलग जगहों पर खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ सैनिक एक घर में घुसते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें वहां से भगाने लगता है, लेकिन निर्दयी रूसी सैनिक उसे बेरहमी से मार डालते हैं और जबरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं। घर में उन्हें उसकी बेटी काटिया नजर आती है। सैनिक काटिया को बंधक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर भागने लगती है। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और सैनिक उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद एक सैनिक मौके का फायदा उठाकर काटिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब काटिया को होश आता है, तो वह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, लेकिन वह निर्दयी रूसी सैनिक उस पर कोई रहम नहीं करता। दूसरी तरफ कुछ सैनिक मजे के लिए एक घर पर फायरिंग करने लगते हैं। जब एक लेडी यह सब देखती है, तो वह सैनिकों को समझाते हुए कहती है, तुम लोग इंसान हो, इंसान ही बनकर रहो, जानवरों जैसा बर्ताव मत करो। लेडी की यह बात सुनकर सैनिकों को गुस्सा आ जाता है और वे बिना किसी दया के उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद सैनिक एक कैंप के पास पहुंचते हैं, जहां काटिया को भी लाया जाता है, ताकि सभी सैनिक उसका मनोरंजन कर सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओलेना एक खूनी अनुष्ठान रिचुअल कर रही होती है। यह अनुष्ठान उस सैनिक पर किया गया था जिसे एंड्री ने गोली मारकर घायल कर दिया था। जैसे ही ओलेना अनुष्ठान पूरा करती है, घायल सैनिक का जख्म और ज्यादा गहरा हो जाता है और वह असहनीय दर्द में तड़पने लगता है। थोड़ी देर बाद इस सैनिक के मुंह से अचानक बालों का एक गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा बाहर निकलता है। पेपर पर लिखा होता है, यह जंगल तुम सबकी कब्र बन जाएगा। ये सब देखकर और पढ़कर सैनिक बहुत ज्यादा डर जाता है और बाकी सैनिक भी घबराने लगते हैं। घायल सैनिक की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह दर्द से तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देता है। दूसरी ओर चीफ को रात में एक डरावना सपना आता है, जिसमें वह देखता है कि ओलेना खून से लथपथ खड़ी है और कह रही है कि वह सभी सैनिकों को मार डालेगी।
यह सपना देखकर चीफ घबरा जाता है और तुरंत सैनिकों को आदेश देता है कि काटिया को यहां से दूर फेंक दिया जाए। सैनिक चीफ के आदेश का पालन करते हैं और काटिया को एक सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक देते हैं। उसी समय ओलेना वहां आ जाती है और काटिया से पूछती है, क्या तुम्हें बदला चाहिए? काटिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द यह साफ जाहिर करता है कि वह बदला लेना चाहती है। ओलेना यह समझ जाती है और उसे अपने साथ शामिल करने का मन बना लेती है। इधर जब एक सैनिक यूरिन करने जाता है तो उसे देखकर सिहरन हो जाती है, क्योंकि उसकी यूरिन की जगह से खून निकलने लगता है। वह घबराकर बाकी सैनिकों को यह बात बताने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें दो और सैनिकों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक को ओलेना अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियों से काबू में करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वह उसे मारने के लिए आती है तो उसकी जेब से गिरती फैमिली फोटो देख उसकी भावनाएं बदल जाती हैं और वह उसे छोड़ देती है। अब ओलेना अपने बदले की योजना को अंजाम देने के लिए दूसरे सैनिक को लालच देने का फैसला करती है। वह जमीन पर बहुत सारे पैसे बिखेर देती है। पैसे देखकर सैनिक का लालच जाग जाता है और वह उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यह ओलेना के जाल का एक हिस्सा था। अगली सुबह सभी सैनिक जब अपने फोन देखते हैं तो उनमें एक डरावना मैसेज दिखाई देता है, तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। ये मैसेज पढ़कर सारे सैनिक डर और घबराहट में आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन चीफ इस डरावने संदेश पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे भूत प्रेत और काली शक्तियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह इसे दुश्मनों की एक चाल मानता है और अपने सभी सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। इसी बीच एक सैनिक बाकी साथियों को जंगल की एक भयानक जगह पर ले जाता है, जहां चारों तरफ लकड़ी की डरावनी गुड़ियां, वूडू डॉल्स लटकी हुई थीं। इसके बाद सैनिकों को एक भयावह दृश्य देखने को मिलता है। उनका एक साथी पेड़ से बंधा हुआ था। उसकी हालत बहुत खौफनाक थी। उसके बाल उखाड़ दिए गए थे, उसके होंठ सिल दिए गए थे, उसका पेट फाड़ दिया गया था। यह भयानक नजारा देखकर सभी सैनिक सन्न रह जाते हैं। जैसे ही एक सैनिक अपने बंधे हुए साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक भयंकर धमाका होता है। दरअसल ओलेना ने वहां एक बम ट्रैप बिछा रखा था और सैनिक उस ट्रैप में फंसकर वहीं मारा जाता है। ये देखकर बाकी सैनिक गुस्से में आ जाते हैं और अपने साथी को डांटते हुए कहते हैं कि उसे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। इधर हम ओलेना को एक खतरनाक और शक्तिशाली रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं। इस अनुष्ठान में वह एक डरावने दानव डीमन को बुलाती है और फिर उसे अपने अंदर समाहित कर लेती है, ताकि उसकी भयानक शक्तियां उसे मिल सकें। उसी समय यवोकिया, ओलेना की आंटी, अपने घर के बाहर आती है और देखती है कि आसमान से मरी हुई पक्षियों की बारिश हो रही है। ये देख यवोकिया डर जाती है और जल्दी से ओलेना के पास जाती है। जब वह ओलेना को देखती है तो समझ जाती है कि अब ओलेना अपने बदले के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब उसे रोक पाना नामुमकिन है। यह सब ओलेना के लिए भी बेहद खतरनाक था। इसलिए यावतकिया उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, अगर तुमने यह सब अभी नहीं रोका तो इसका अंजाम तुम्हें भी भुगतना होगा। लेकिन ओलेना उसकी एक भी बात नहीं सुनती और जवाब देती है, मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। ये सुनकर यवतकिया भावुक हो जाती है और कहती है, मैंने ही तुम्हें विच बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। लेकिन ओलेना अब पूरी तरह से अपने बदले की आग में जल रही थी और उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। इधर हम एक रूसी सैनिक को देखते हैं जिसे अपनी परिवार की एक फोटो मिलती है। इस फोटो में उसकी पत्नी और बेटा खून से सने हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ओलेना ने अपने काले जादू से इन्हें मार दिया था। इसी फोटो का इस्तेमाल करके ओलेना ने एक डरावना रिचुअल भी परफॉर्म किया था। यह देखकर सैनिक बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी परिवार को देखने के लिए घर जाने की जिद करने लगता है। लेकिन चीफ उसे शहर जाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए वह खुद ही एक टैंक लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में ओलेना उसके साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देती है। वह सैनिक के दिमाग में ऐसे विचार भर देती है कि वह उलझन में आकर अपने ही दो साथियों को टैंक से कुचलकर मार देता है। ये देख बाकी सैनिक गुस्से में आ जाते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। हालांकि सैनिक अपने साथियों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ कैंप पर अचानक बम अटैक हो जाता है। इस अटैक से बचकर सभी सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं। इन्हीं में से एक सैनिक जंगल में चला जाता है। यही सैनिक वह था जिसने एक मासूम औरत को गोली मारी थी। जंगल में उसे वही औरत की साइकिल दिखाई देने लगती है और फिर उसका भूत भी आकर उसे डराने लगता है।
ये देख सैनिक बुरी तरह घबरा जाता है और डर के मारे पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। एक सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसके सामने चीफ आ जाता है। चीफ उसके माथे पर एक निशान बनाते हुए कहता है, तुम्हारे मरने का समय आ गया है। लेकिन असल में वह चीफ नहीं, बल्कि ओलेना होती है, जो सैनिक को मार देती है। ओलेना उसे मारने के बाद बेरहमी से उसका दिल निकाल लेती है और अपने घर लौट जाती है। जब बाकी सैनिक वहां पहुंचते हैं और उसकी लाश देखते हैं, तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि दुश्मन इतना क्रूर हो सकता है। उनमें से एक सैनिक कहता है कि यह किसी सुपरनैचुरल ताकत का काम है, लेकिन चीफ इस पर विश्वास नहीं करता और उसे डांटकर चुप करा देता है। इस बीच आंटी यवोकिया ओलेना को सैनिक का दिल खाते हुए देख लेती है और डर जाती है। वह ओलेना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ओलेना गुस्से में उसे चोट पहुंचाते हुए कहती है, मुझे और ताकत चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना अपने होश में आती है, तो वह यवोकिया से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। यवोकिया अब ओलेना से डरने लगती है, क्योंकि वह देख रही थी कि बदले की आग में ओलेना न सिर्फ अपनी असली पहचान खो रही थी, बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल में बदलती जा रही थी। रात में ओलेना सैनिकों के कैंप में जाती है और वहां उनके लिए एक चेतावनी छोड़ देती है। अगली सुबह जब सैनिक मरे हुए साथियों की लाशें वहां नहीं देखते, तो घबरा जाते हैं और जल्दी से उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ने पर वे देखते हैं कि लाशें पेड़ों से लटकी हुई हैं। यह देखकर एक सैनिक इतना डर जाता है कि वह खुद को ही मार लेता है, क्योंकि वह ओलेना के हाथों मरने से ज्यादा खुद को खत्म करना बेहतर समझता है। इसके बाद उस सैनिक को दिखाया जाता है जिसने कटिया के साथ बुरा किया था। उसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और वह दर्द से तड़पने लगता है। खुद को बचाने के लिए वह कटिया के घर पहुंच जाता है। कटिया उसे देखकर अपना बदला लेने के लिए मारने ही वाली होती है, लेकिन जब वह सैनिक गिड़गिड़ाने लगता है, तो कटिया उसे छोड़ देती है। लेकिन तभी वह सैनिक मौका पाकर अपनी गन उठाकर कटिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कटिया खुद को बचाते हुए उसे मार देती है। दूसरी तरफ ओलेना सभी सैनिकों को नजर आ जाती है। सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन दो सैनिक आपस में ही लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। इस बीच चीफ और बाकी सैनिक ओलेना पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वह जल्दी से घर पहुंचती है। यवोकिया उसकी मदद करती है और उसके शरीर से गोलियां निकालती है। यवोकिया ओलेना से कहती है कि हर मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा, और जब तुम आखिरी में चीफ को मारोगी तो तुम्हारा भी अंत हो जाएगा, क्योंकि यही डील ओलेना ने की थी। यवोकिया एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सब यहीं रोक दो, लेकिन ओलेना नहीं मानती। ओलेना एक एक करके सभी सैनिकों को मार देती है, लेकिन चीफ उसके बस में नहीं आता, बल्कि वह ओलेना को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पता चलता है कि असल में वह अपने ही एक सैनिक के साथ ऐसा कर रहा था और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको यह खौफनाक कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें।